मैं हूं निखत परवीन खान और आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज। सांसारिक भौतिक सुख को त्याग कर आत्म कल्याण और संयम पथ की ओर मुमुक्षु मयंक लोढ़ा के माता पिता और बहन की आंखों से छलके आंसू। इन आंसुओं में जहां एक ओर माता पिता को अपने बेटे से और बहन को अपने भाई से बिछड़ने का वियोग दिखाई दे रहा था, वहीं आत्म कल्याण की ओर जाने की खुशी झलक रही थी। मुमुक्षु मयंक लोढ़ा ने माता पिता बहन से लिया मंगलाशीर्वाद और सौंपे पुराने यादों से सजोए 10 साल पुराने खत। उस खत में क्या लिखा था, चलिए जानते हैं। तुमने परमात्म मोजे संग जड़ो छे आज, हरक हरक मन हरक हरक मन झूमी रह्यो छे आज। मारू हृदय प्रभु तार मंदिर छे, तू हृदय वसे मारी तकदीर छे। केवा शुभ परिणाम जागे आ मुलाकात मां परमात्मा। सरल है, एक साथ परमात्मा। पापा में तेरा बच्चा टुकड़ा माँ के दिल का, लेने संयम चला संयम दिला दो। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, आज संयम लेना संयम दिला दो। पापा में तेरा बच्चा टुकड़ा माँ के दिल का, ले संयम चला संयम दिला दो। गिरती की राहों में चलो शूरवीरों। महात्याग। जब पहली बार इसका जन्म हुआ होगा, ईमान है ना, अपने इसका जन्म हुआ था उससे पहले अपने एक लड़के को खोया था, तो उनको डर था कि मेरा लड़का जो होगा वो उसके साथ वही घटना ना हो जाए। इस दुनिया में सिद्ध बनने के लिए आया है, तू इस दुनिया में बुद्ध बनने के लिए आया है, तू इस दुनिया में निरंजन निराकार स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आया है, तू संसार छोड़ने के लिए आया। इस मंत्र का इन्होंने जाप किए अपने गर्भ पर रखकर। क्या मालूम है उस मंत्र का क्या प्रभाव पड़ा, आज वो लड़का पूरा संसार छोड़ रहा है। आपका लड़का 10 मिनट लेट आता है ना, 10 मिनट, क्या हालत होती है आपकी? सच बोल रहा, आपका लड़का स्कूल से 10 मिनट लेट आए, क्या हालत होती है? 2 बार 3 बार हम खिड़की से नजर देखते, उसका कोई दोस्त गुजरे कि वो आया नहीं, बेटा वो मोनू आया नहीं है, क्या नहीं आया? ये 10 मिनट के लिए जा रहा है, ये 10 मिनट के बाद आ जाएगा, ये 10 दिन के बाद भी आएगा, 10 साल के बाद तो शायद आएगा, कभी नहीं आएगा। आप जब गए थे ना भागकर होली में बिना बोले महात्मा से मिलने घर से भाग गए थे। ढूंढते हैं, गाड़ी कहीं मिलती है, आदमी नहीं मिलते तो और डर ज्यादा होता है। फिर जाकर भाई साहब तुम्हारा सबके पास गए। संयम की राहें चाहे कष्ट भरी हो, मन में प्रभु शासन की ज्वाला भरी हो। आज्ञाओं मेरा धर्म वीरती में निकले ये दम, बुलंद है ये इरादे संयम दिला दो। पापा में तेरा बच्चा टुकड़ा माँ के दिल का, साधना में करने चला संयम दिला दो। गीतेश भाई के मम्मी पापा भी आए हैं, हमारा सौभाग्य है कि हम उनके भी दर्शन करें। गीतेश भाई, मम्मी पापा को एक बार कहिए कि आए हुए हैं, पापा आए हुए, मम्मी आए हुए। पापा नहीं है, मम्मी आए हुए, आए नहीं है पापा। ये माँ है ना, जाने के बाद सब्जी बनेगी ना, सामने रहेगी ना, अंदर कौवा नहीं जाएगा, गले से नीचे नहीं उतरेगा। मेरे बच्चे को भी बात रहा था, वार्डरोब कभी खोलेगा ना, गलती से उसको 2-4 ड्रेस नीचे गिर जाएंगे ना,
वहीं आज भी बोल रहे थे हम कैसे जी पाएंगे, लेकिन फिर बोलते नहीं हम जी लेंगे। माँ को होकर बैठाओ। कोरोना में बहुत कुछ छीना है दुनिया का। मेरी माँ रत्ना कुक्षी माता, 2 भाई 1 बहन, यानी कि मेरे उनके 2 लड़के, 1 लड़की ने दीक्षा ली। मैं ही एक संसार में। अभी कोरोना में उनका देहांत हो गया। उस दर्द, उस दुख के कारण हॉस्पिटलाइज हो गए कि मेरा लड़का हॉस्पिटलाइज हो गया। मेरी स्थिति खराब हो रही थी, उनकी तो ठीक थी। डॉक्टर ने कहा था कोरोना से अब ये बाहर चले जाएंगे, और लेकिन वो मेरी स्थिति खराब हो गई, वो हॉस्पिटलाइज हो गए। आज मैं उनको खोकर बैठा हूं। जिनके माँ बाप है ना, सौभाग्य है आपका कि माँ नहीं है ना, उसको पूछो माँ की कीमत क्या होती है। जब माँ बाप जीवंत है ना, हम शायद 84 लाख जीवियों को शाता इनकी तरह नहीं दे सकते हैं। अपनी मम्मी पापा को शाता पहुंचाने का इतना तो इस भाव में करके जाए हम, उनके आंखों में हमारे कारण आंसू ना आए, उनको जो पसंद है वो करे। माँ है, आज है, ये सौभाग्य है। कल नहीं रहेगी ना, तो उसकी यादें वही आपका अमानत रहेगी। आज है तो उनको मान लो, क्योंकि उनको जो पसंद है वो कर लो। माँ का, भगवान के साथ माँ का फोटो रखना पड़ेगा, ये कभी सोचा नहीं था मैंने। माँ, ये जो माँ है ना, आज उन्होंने दोपहर को मुझे कहा, मैं इससे एक ही अपेक्षा रखती हूँ, मेरे मयंक से मैं एक ही अपेक्षा रखती हूँ कि वो ऐसा संयम जीवन जिए, किसी दूसरे भाव में किसी को माँ नहीं बनाना पड़े, और माँ बनाए तो उसको रुलाना नहीं पड़े। और हर भाव में यही माता के कुक्षी में आप जन्म लो, ये भगवान से हम प्रार्थना करते हो। यही हर भाव में आपकी माता बने। जितने मोक्ष मार्ग के आपकी साधना के भाव बाकी है, बस भगवान से। माँ है ना, माँ आत्मा हो ना आप, आत्मा के पीछे भी माँ। आप महात्मा भी बन जाओगे ना, महात्मा, तो महात्मा के पीछे भी माँ शब्द उनके माध्यम से देकर के चलो। मम्मी पापा के आखिरी क्षण है, बहुत भाव से उनका पक्षाल करना, बहुत भाव से उनको फिर दूध से, फिर उनका कुमकुम तिलक करके अक्षत से वधा कर ऋण स्वीकार की एक भूमिका में। ऊंचा है भवन, ऊंचा मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। काल रात्रि है कल्याणी, तेरी जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। काल रात्रि है कल्याणी, तेरी जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। माँ बाप के उपकारों का चुकाने का हवाला अगर भगवान खुद ले ले तो भगवान का देवाला निकल जाए, क्योंकि भगवान भी उस हवाले को चुका नहीं पाए। किसी के घर में, किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में घर आया। मैं सबसे छोटा था, मैं सबसे लाडला था, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई। धारा और नदियाँ जैसे फूल और बगियाँ, मेरे इतने ज्यादा पास है तू। जब ना होगा तेरा चच, मैं ना होंगे मेरे जलजल, जाएगा कहाँ फिर मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा। सूरज भी यहाँ, चंदा भी यहाँ, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। माँ बाप का आशीर्वाद वो सबसे बड़ा सौभाग्य, माँ बाप का आशीर्वाद वो सबसे बड़ा मांगलिक। माँ आंख है, माँ पुण्य से मिलती है। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मुझ पे बड़ा तेरा उपकार, मैया तेरी जय जयकार। ओ पिता तेरी जय जयकार,
पिता तेरी जय जयकार। माँ को फिक्र है कि मैं संभल लूंगी, लेकिन मेरे पापा, इसके पापा नहीं संभल पाएंगे। आज भी घर पर गया तो वो आराम करते, वो बहुत डिप्रेस जैसे, मतलब एक तरह का होता है ना, एक जाता है। लेकिन सच में ये त्याग, इस त्याग को हम क्या शब्द दे, हाँ? महात्याग भी छोटा शब्द बनता है। एक बार इनके त्याग को एक बार जोरदार तालियों के साथ बधाएं। आपका फर्ज है, संघ का फर्ज है इनको संभालने का, क्योंकि जब मुमुक्षु दीक्षा लेता है ना, जिस दिन दीक्षा का मुहूर्त निकलता है ना, वो संघ का लड़का हो जाता है, सबका लाडला है, सबके घर पर आकर सबका आशीर्वाद लेकर गया है। हाँ? अब उनके मन हमारे संघ की है, हमारे संघ की, उनकी आंखों में आंसू न आए उसके लिए अपना जीवन देना वो संघ की जिम्मेदारी है। संघ की जिम्मेदारी संभालिएगा इनके मम्मी पापा को, क्योंकि ये संघ का लाडला है। इन्होंने महावीर की पीढ़ी के लिए अपनी पीढ़ी को खत्म किया है। महावीर की पीढ़ी आगे जाए, महावीर का कुल आगे जाए, महावीर की संतानें आगे जाए, उसके लिए अपना कुल खत्म कर दिया। अपना कुल खत्म हो गया ना। मेरी गोद में सर ओ पिता, अब मुझको क्या डर है ओ पिता। ओ दुनिया नजरे फेरे तो फेरे, ओ दुनिया नजरे फेरे तो फेरे, मुझ पे तेरी नजर है ओ पिता। पिता तेरी जय जयकार, पिता तेरी जय जयकार। कुछ है कि आपको तो अक्षत से बधाया है, लेकिन आपकी 7 पीढ़ी है ना, आने वाली दुनिया या जो हुआ वो यादगार क्षण देकर जा रहा है। कल आप रास्ते से गुजरोगे ना, ये हमारे उनके मुमुक्षु के माता पिता। मेरी इच्छा है कि आप इसके सौभाग्य हो, आप आशीर्वाद के रूप में इन पर अक्षत कीजिए, क्योंकि आपका आशीर्वाद है ना, वो इसकी जायदाद होगी है? आप दोनों माता पिता। दूरी खींची डोरी, पलने की तूने मोरी, मेरे सपनों को झुलाया सारी रात। भले बगिया तेरी छोड़ी, भले निंदिया तेरी छोड़ी, पर किसी बात को रखे हो मेरी याद। तेरा लाडला मैं, तेरा लाडला मैं, तेरा लाडला मैं, छोड़ूंगा ना तेरा साथ। आज से 10 साल पहले नवानो करने के लिए गया था। टर्निंग पॉइंट था नवानो। आदिनाथ दादा के साथ प्रीत बंधी, पहली बार देखा, प्रेम हुआ। उमा स्वाति महाराजा को जो पहला नजर का वो जो प्यार था, उसी तरह की एक शुरुआत इनके जीवन में भी आदिनाथ दादा प्रिय लगने लग गए। नवानो के दरमियान इन्होंने माँ को लेटर लिखा। 17 साल का वो लड़का, मम्मी पापा का वहां लेटर लिखने का प्रोग्राम होता है। तब ये मैंने जब मांगा ना कि उन्होंने क्या लिखा, उनकी मम्मी देने के लिए तैयार नहीं थी। वो नहीं दूंगी, मैंने कहा लेना नहीं है, वापस आपको दे दूंगा, आपकी अमानत है। लेकिन वो अमानत है ना, उस अमानत को मैं उस जायदाद को देखना चाहता हूँ कि आपके बच्चे ने आपके लिए क्या लिखा था। बोले वापस दोगे? मैं बोला हाँ दूंगा। और वो लेटर उन्होंने जो लिखा है, मेरी इच्छा है जब 10 साल पहले मयंक के क्या भाव थे, क्या लिखा होगा माँ को। इन्होंने कहा पहले आप पढ़ लेना। मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं है इसको, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि हम संघ के समक्ष ही पढ़े। हाँ, 10 साल पहले मयंक का लिखा हुआ। जय आदिनाथ, जय गिरिराज, जय जिनेंद्र। प्रणाम मम्मी, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, मेरी साता है। आपकी बहुत याद आती है। मैं बोलता हूँ ना कि मेरे को फ़ोन करने का मन नहीं होता, ऐसा नहीं है। आप फ़ोन में रो दिए थे, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करता हूँ। मैं रोज़ आपको, पापा को, बहन को याद करता हूँ और दादा से रोज़ प्रार्थना भी करता हूँ कि मेरी मम्मी को, पापा को और सोनम को भवसागर से तार देना। मैं यह पत्र अपनी मम्मी के लिए लिखा हूँ, बस आपके लिए। आपकी इतनी याद आती थी कि आप मेरे को रोज
पपीता खिलाते थे उसकी भी बहुत याद आई। मेरी 90 यात्रा हो गई है और मैं बहुत जल्दी आपके पास आने वाला हूँ। माँ, मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं है मम्मी। घर में मैं आपको बोलता हूँ कि आपको कुछ बनाने नहीं आता, मगर आपको जो आता है उसी से तो मैं 18 साल का लधोड़ हुआ हूँ। ये सब आपको आपके ही संस्कार के कारण ही है कि मैं इस पावन धरा में आ पाया हूँ। और मम्मी, आप पूछते हो ना कि खाने में क्या क्या मिलता है, सब कुछ मिलता है, पर आपके हाथ के जैसा कुछ भी नहीं मिलता है मम्मी। हमको अच्छा घर मिले और मैं आपके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। मैं इतना भी निर्मोही नहीं हूँ, अब मैं आपको छोड़ के ज़्यादा नहीं जाऊँगा। जब आप फोन में रोए थे कि मोनू तेरी बहुत याद आ रही है बेटा, तब मेरे को भी रोना आ गया था। आपकी करुणा और आपके वात्सल्य को भी याद करता हूँ। माँ के मन में कहीं कभी किसी चीज के लिए स्वार्थ नहीं होता। मम्मी, मैं आपसे बहुत बार लड़ा हूँ, उसके लिए भी मैं आपसे दिल से क्षमत कामना करता हूँ। मिच्छामि दुक्कडम। और मम्मी, आप पापा का ख्याल रखो, मेरी टेंशन मत लो, और मम्मी कोई परवाह मत करना कि आपको जिंदगी भर बहुत सुख दूंगा और बहुत खुशी दूंगा। और मम्मी, आप अभी भैया की शादी के लिए अच्छे से साड़ी खरीद लेना, आपके आशीर्वाद से बहुत तरक्की करूंगा। ठीक है मम्मी, अब यह लेटर को यहीं समाप्त करता हूँ। और हाँ मम्मी, धन्ना मुनि जी महाराज साहब को मेरा वंदन बोलना, और लक्ष्मीचंद जी महाराज साहब को भी मेरा यहाँ से भावयुक्त वंदन कर रहा हूँ। और मम्मी पापा को, बहन को मेरा प्रणाम बोलना, और पापा के लिए मैं एक हैंड बनकर आऊँगा और पापा के साथ काम में मन लगाऊंगा। आप अपना ख्याल रखना। आपका मोनू। जय आदिनाथ, जय गिरिराज। इतना बड़ा अच्छा सा बॉक्स पापा को गिफ्ट देने के लिए उसमें लेटर लिख कर रखा है उसने। ये देखिए पापा के लिए उन्होंने लेटर लिखा, आखिरी एक गिफ्ट उनको। जब पहली बार ये छोटा ने जन्म लिया होगा, जब पहली बार तुमने माँ बोला होगा ना, पहली बार, ये माँ कितनी खुश हुई होगी ना, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। फर्स्ट फ्लोर में होते हो कि थर्ड फ्लोर वाले को बोलते हो अरे मेरे बच्चे ने मुझे माँ का है, ईयरफोन लगा कर बोलते हो कि मेरे बच्चे ने पहली बार माँ का है, माँ का है। बस ये कुछ ही क्षण है, उसको लाड़ कोड़ प्यार वो सब कुछ करना आपको। मैं उसको उसमें बाधक भी नहीं बनूंगा, लेकिन अंदर से का आशीर्वाद उनको दो कि बस उसका संयम जीवन बहुत बहुत निर्मल बने, बहुत प्यारा संयम जीवन जिए। इसको किसी को उपदेश देने की जरूरत ही नहीं रहे, इसका जीवन ही उपदेश बन जाए। इसको देखकर पाप करने का अरमान खत्म हो जाए हमारे, कि मैं ये ऐसा जीवन जीता हम कैसे पाप। बस ऐसे बहुत सारे आशीर्वाद के साथ आप इसको विदाई कर दिएगा। मेरी प्यारी माँ, तेरे अनन्य उपकारों को मैं शब्दों में कह पाऊँ यह ताकत मुझ में नहीं है, इसलिए मैं अपने दिल की बात इस पत्र के माध्यम से आपसे कह रहा हूँ। माँ, गुरुजी जब मुझे रजोहरण देंगे तब मेरे हाथ नीचे होंगे और उनके हाथ ऊपर होंगे। माँ, देने वाला बड़ा होता है ना, महान होता है ना। मेरे गुरुजी भी महान है ना, लेकिन जब आपने मुझे गुरुजी को सौंपा तब माँ आपके हाथ ऊपर थे, और आपकी महानता का क्या कोई बयान कर सकता हूँ मैं। माँ, मुझे याद आता है मेरा बचपन, जब मेरी गलतियों के लिए आप डांटती फटकारती थी और सजा देती थी, और फिर आप ही सिसक सिसक कर रोने लग जाती थी। आपकी हर डांट मुझे सच्चा और अच्छा बनाना चाहती थी, लेकिन आप मेरे संसार के राग की, विषय की, आसक्ति की, जीवा की, स्वाद की, मेरे अज्ञान की, मेरे मिथ्यात्व की भूलों को देखकर आप घबरा गई और मुझे गुरुकुल वास में भेजा, और वहाँ की दीक्षा देखकर आप फिर रोने लगी। लेकिन माँ, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि आपसे यह वादा करता हूँ कि मैं निर्मल, निर्दोष, निष्पाप चारित्र, निष्पाप बनकर अपनी हर आंसू की बूंद को, आपकी हर आंसू की बूंद को मोती बना दूंगा। और माँ, आप यही चाहती हो ना? तू क्यों इतना रोती है? क्या तुझे लगता है कि मैं तुझे भूल जाऊंगा? तेरे हाथ की गरम गरम रोटी क्या मैं भूल सकूंगा? मेरी गलतियों पर पापा की डांट से बचाने की वो कोशिश क्या मैं भूल पाऊंगा? तेरा लाड, तेरा प्यार, तेरा दुलार मैं हरगिज नहीं भूल पाऊंगा। माँ,
माँ दुनिया के सारे रिश्ते बदल जाते हैं, किंतु माता पिता का रिश्ता कभी नहीं बदल सकता। तेरे साथ मुझे मोह का रिश्ता तोड़ना है, लेकिन तू ही बता, क्या प्रेम का रिश्ता, उपकारों का रिश्ता क्या कभी टूट सकता है? ओ मेरे प्यारे पापा, आपके लिए क्या लिखूं? भगवान की, गुरु की, माँ की महिमा तो सारी दुनिया गाती है, लेकिन जब पिता की बारी आती है तो सारे शब्द मौन हो जाते हैं। पापा, मेरे इस मौन को आपके अलावा कौन समझ सकता है? आपने मेरी हर बात पूरी की, मेरी खुशी के लिए, चाहे मोबाइल हो, कपड़े हो, जूते हो, बाइक हो, आपने मेरी हर मांग सहजता से पूरी की। चाहे कहीं भी घूमने जाना हो, होटल में खाना हो, आज जब मैंने अपने गुरुजी के पास जाने की बात की तो आपने अपनी सहजता से स्वीकार कर ली। सच में माँ होती है, लेकिन पापा आप तो आसमान हो। आज मैं आपसे क्या कहूँ, आप मम्मी का ख्याल रखना या मम्मी आप पापा का ख्याल रखना। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप दोनों भी जल्दी से जल्द इस राह पर आ जाए, मोक्ष मार्ग पर आ जाए, और हम तीनों एक दूसरे का ख्याल रखते हुए सिद्ध स्वरूपी बन जाएं। आज भी मम्मी ने सुबह से इतना ध्यान रख रही है, मम्मी अनंत उपकार है। आज सुबह से आप लोग सोच सकते हो कि मेरा खाने पीने का कैसा रहा होगा। कितने बार मेरे को मौसम्बी का जूस बना के मम्मी दी है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 7 बार। आज 7 गिलास मौसम्बी का जूस पिया हूं मैं आज, और सब मम्मी बनाई है आज दिन भर। ऐसे इतना मतलब मम्मी का एक एक समय मेरा इतना ध्यान रखती है। अभी ऐसा चल रहा है एकदम बिजी, इसलिए। और क्या मतलब मैं क्या शब्द कहूँ, मुझे मेरी योग्यता नहीं है, मेरी लायकात नहीं है कि इनके उपकारों को मैं बयां कर सकूं शब्दों में। पूरे जीवन में संस्कारों का सिंचन मम्मी पापा ने मुझे दिया। मैं बिगड़ा तो भी ध्यान रखकर वापस गुरु भगवंतों को बोल बोल कर मुझे सही मार्ग पर लाया। नवाणु यात्रा करने की, उपधान करने की आज्ञा दी। दुकान खोलना है तो दुकान खुलवाई, फिर दुकान बंद करना है तो दुकान बंद कराई। महर्षि के पास रहने जाना है तो महर्षि के पास भेजा। मतलब कैसा पापा मम्मी का पूरा सपोर्ट रहा, तब मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। कदाच आसमान के तारे भी गिने जा सकते हैं, पॉसिबल है आज के मैकेनिज्म की दुनिया में, लेकिन माता पिता के उपकारों को मैं बयान नहीं कर सकता, गिन नहीं सकता, इतने उपकार है। सुरेश भाई ने बहुत सारी भावना व्यक्त कर दी, बता दी। क्या त्याग है हमारा, मतलब हम तो जो चाहते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति, हमको गुरु चाहिए, गुरु मिल रहे, भगवान का मार्ग चाहिए, लेकिन मम्मी पापा ने पूरे जो स्वप्न संजोए थे, इंद्रधनुषी स्वप्न, जो आशाएं रखी थी मुझसे, वो पूरा मम्मी पापा ने अपना त्याग दिया। त्याग और मतलब ऐसा त्याग और बलिदान का पर्यायवाची शब्द ही है माता पिता। और अपने सबके जीवन में देख लो कैसे। और वो मतलब बताते हैं, मामी जी बताती है कि जब मैं गर्भ में था तो सिद्धो सी बुद्धो सी मादा मदरसा का पाठ, वही सब का आज है नतीजा कि मेरे को अध्यात्म की रुचि अंदर में हुई है, सदगुरु की प्राप्ति हुई है। ये सब माता पिता का उपकार है। आज मेरा क्या अस्तित्व है अगर देखा जाए तो, ठीक है आत्मा का अपना अस्तित्व होता है, लेकिन आज मैं मयंक के रूप में, मुमुक्षु मयंक लोढ़ा, आप लोग सब 3-4 दिन से, क्या है मैं, कुछ मेरे में एक, अगर मैं कुछ भी हूँ, मेरा आज अस्तित्व है तो मेरे पापा और मेरे मम्मी के बदौलत ही यहाँ मैं खड़ा हूँ। मेरा कुछ भी अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मैं क्या मतलब कुछ भी जीवन में क्या किया मैं अगर अपना जीवन टटोल के देखूं, हिस्ट्री में जाऊं तो एक भी काम पूरा नहीं किया हूं मैं अभी तक। और व्यापार किया वो भी बंद किया, बिजनेस मतलब पढ़ाई की उसको भी इनकम्प्लीट रखा, पढ़ाई में भी मस्ती, कोई सिंसियरिटी नहीं जीवन में। जिम्मेदारियों को तो कभी बर्डन पापा ने आने ही नहीं दिया। कितने पैसे कमाए पापा ने, कितनी मेहनत की। गांव में बोराई में पापा रह कर हम लोग के लिए खाने पीने का ठिकाना नहीं रहता था। पापा का बोराई जब रहते थे, बोराई में खेती बाड़ी में, तो कोई वहाँ पे ऐसे कोई वैसा नहीं था, बस चूल्हा में दाल चावल खा लिए। पापा, बड़े पापा ने बहुत स्ट्रगल कर बहुत मतलब एक अलग रहकर पूरा उन्होंने पालन पोषण किया। और आज हम शौक मौज, मेरी ऐसी थी लाइफ स्टाइल, मतलब
आज से 12 साल पहले जब मैं 8-9 में था, तब मेरे पास 25,000 30,000 का फ़ोन था। मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि उतना महंगा फ़ोन, प्रिंसिपल मैडम बोलती इतनी तो हमारी सैलरी नहीं है, आप इतना फ़ोन, 4 फ़ोन 5 फ़ोन, हम लोग सब हमारी क्लास से जब फ़ोन निकले तो सबके पास से 2-2 फ़ोन निकले और सबसे महंगा फ़ोन मेरा था। सब बोलते कि कैसा, मतलब ये सब पापा का मैं बता रहा हूँ कि हर शौक हर मौज मेरा पापा ने पूरा किया। चाहे कुछ भी हो, सोने चांदी से हो, बॉम्बे गोवा का ट्रिप जाना है तो फिर, लेकिन गुरु कृपा से, प्रभु की कृपा से तत्व की बात समझी, रुचि बनी, अध्यात्म में जागा, वैराग्य जागा। फिर पप्पा को आज्ञा मांगा कि मेरे को अब मरसा के पास रहने जाना, और मैं भाग जाता था जब नहीं भेजते थे या कुछ। ऐसा ऐसा केस किया हूँ ना मैं, बोले ना मतलब मैं राजनांदगांव से कैवल्य धाम जाना रहता था ना, तो सागर जी मरसा को है पीयूष भैया, प्रसन्न सागर जी, हम लोग लिफ्ट लेके जाते थे। तो कभी यहाँ से दुर्ग तक की लिफ्ट लिए, उसमें भी दुर्ग तक की पूरी नहीं मिलती थी, पुलगांव चौक की, फिर वहां से लिफ्ट लिए पावर हाउस तक की, फिर लिफ्ट लिए, कुछ भी उटपुटांग तरीके से बस मरसा तक पहुंचना है। मतलब होली में एक बार भाग के गया था, सबको टेंशन में डाल दिया था। मैं जब सोने चांदी का काम सीखने गया था रायपुर में 2013 में, तो मैं घर में बोला कि मैं नहीं आता, एग्जाम का टाइम है, मैं होली में नहीं आता, होली अपना त्यौहार नहीं, होली अगर अपने को खेलना नहीं है। दादाबाड़ी हॉस्टल में था, रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब कभी सब लाभ लेते थे वहाँ से धमतरी से मरसा का पावापुरी के लिए विहार हुआ था, रायगढ़ की ओर थे मरसा, उधर धर्मजयगढ़ में। घर में बताया नहीं और होली में घर नहीं आया। मैं बोला पढ़ाई करूंगा, घर नहीं आता, टाइम वेस्ट होगा, और फिर धर्मजयगढ़ चढ़े गए थे। फ़ोन का नेटवर्क वहाँ नहीं मिल पाया, इसलिए सब टेंशन का माहौल क्रिएट हो। वहाँ अगर नेटवर्क रहता ना फ़ोन, इसलिए सब पता चल गया, नहीं तो पता भी नहीं चलता। फ़ोन का नेटवर्क मिलता तो बता देता कि मैं मतलब ऐसा केस सबको टेंशन में डालने वाला मैं बहुत बचपन से क्यों, उसके लिए मैं पापा से, मम्मी से, पूरे परिवार से, सभी से क्षमा चाहता हूँ, मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ, क्षमत कामना करता हूँ। जितनी भी मेरी भूल चूक है सब माफ़ करना, और मुझे इतना आशीर्वाद देना कि मैं अब सच्चे सदगुरु की प्राप्ति मुझे हुई है। मैं ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय, तत्व चिंतन में अपना मन, वचन, काया का पूरा पराक्रम लगा दूं और जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाऊं। बार बार किसी माँ की कुक्षी में जन्म ना लेना पड़े, ऐसी मेरी मम्मी की भावना है, और ऐसी मैं भी पक्का पूरा प्रयास करूंगा कि गुरु आज्ञा में चल के अपने जीवन को वैसा ही बनाऊं। ये आपको आपका लड़का एक अमानत दे रहा है, आपके पास ये यादें, ये सब चीजें, ये आपका जीने का आधार बनेगी। जिंदगी के पल दोनों भाई बहन ने बहुत, शायद ये ऐसे भाई बहन है जो अपनी सब बातें एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। हम छुपाते अपने भाई बहन से, ये बता सकते थे, ऐसे थे। शायद इसके जीवन का कुछ नहीं मालूम हुआ, ऐसा उनको नहीं होगा। ये आखिरी पल आप जैसा जीना चाहते हो ऐसे जी लीजिए। मेरे पास जो कहना है, एक नज़ार मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों सबका कहना है, एक नज़ार मेरी आँखों से हो जाएगा दूर, हमसे सारे जीवन के सपने होंगे चूर। मेरी बहना, हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।